दोस्तों कहीं ना कहीं इस घटना को सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। यह घटना जनवरी 2014 को मुरादाबाद जिले के गुरेठा गांव में दो व्यक्ति पहुंचते हैं। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। वह बोलता है, तीर्थाकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए, हमें शमशान बता दो, इस बच्ची को हम वहां दफना देंगे। ऐसे दुख में लोग हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के कई लोग उन दोनों के साथ गांव के पास ही बहने वाली गागन नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाता है। गागन नदी के आसपास के गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे स्थित शमशान में करते थे, इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल देते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया। वह उसे दफनाने ही वाले थे कि उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उस बच्ची को तो उन दोनों लोगों ने मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने पर उसके पिता और साथ आए युवक को खुश होने चाहिए था, लेकिन वे घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश करने लगे। लेकिन वे यही कहते रहे कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया था, इसके बाद ही तो वे उसे दफनाने के लिए आए थे। यह बात गांव वाले के गले नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। भीड़ बढ़ती देख वे दोनों वहां से भागने की मौका ढूंढने लगे। लोगों ने उन्हें दबोच लिया और उसी समय पाकबड़ा थाने में फोन कर देते हैं। सूचना पाकर थाना प्रभारी दजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह के साथ शमशान घाट पहुंच जाते हैं और उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम राजेश और दूसरे ने दिनेश बताया। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वह जीवित थी। वह 5-6 दिनों की लग रही थी। पता चला कि वह राजेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला। पास में ही तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज था। पुलिस ने उस बच्ची को अविलंब मेडिकल कॉलेज में फिर से भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच सके। डॉक्टरों ने जब उस बच्ची को देखा तो वे भी चौंक गए, क्योंकि वह बच्ची वहीं पैदा हुई थी और उसकी मां उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसके पिता राजेश जीवित अवस्था में ही ले गया था। उसके मरने का तो सवाल ही नहीं है। दोस्तों, मामला गंभीर लग रहा था, इसीलिए नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र भी थाना पाकबड़ा पहुंच जाते हैं। थाना प्रभारी ने उनके सामने राजेश से पूछताछ की तो बच्ची को जिंदा दफन करने की एक चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज का रहने वाला था। वह मोटर मैकेनिक का काम करता था। पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइकों की चैन बनते थे। कुछ दिनों बाद राजेश पत्नी सुनीता को भी रुद्रपुर लेकर गया। वहां हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता को ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने चढ़ गए। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दे रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर ने सुनीता का इलाज कर रहा था, राजेश पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया।
सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता का पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8 साढ़े 8 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर की नज़र में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम में ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे काफ़ी महंगे होने की वजह से राजेश के बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वह 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमज़ोर थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा जाना था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में इनक्यूबेटर बहुत कम थे। उनमें से पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने राजेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य नर्सिंग होम या अस्पताल या फिर दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उधर इतनी कमजोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तमीरदारों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि ये बच्ची बचेगी नहीं, और यदि बच भी गई तो पूरी जिंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राजेश ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे लेकर मुरादाबाद के साई अस्पताल पहुंच जाता है। राजेश के साथ उसका साला दिनेश भी था। साई अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपये जमा कराने को कहा गया। उसके पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा भी कि वह पैसे बाद में जमा कर देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करे, लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई संगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई ना कोई बहाना बना दिया। राजेश बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर हताश हो चुके राजेश के कानों में तमीरदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो यही है कि ये मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इस बारे में उसने अपने साले दिनेश से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उस गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे और जब सुनीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफना आए। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं था, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए गुरेठा गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ गागन नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसकी नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई रोचक घटना के साथ।